रहे, तो उसके लिए भी हम लोग बना रहे हैं। जैसे हम लोग एक वॉकिंग लेटर बॉक्स बना रहे हैं। लेटर बॉक्स घूमता रहेगा, आपके पास आएगा, सर लेटर है क्या, नहीं है तो लेटर आपको देगा, लेटर लिखिए और मुझ में डाल दीजिए। तो इस तरह का बहुत तरह का चीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं करने का, कि बच्चा के लिए भी कुछ हो, एक्सपर्ट के लिए भी कुछ हो, नेक्स्ट जेन के लिए भी कुछ हो, जो सिर्फ डांस म्यूजिक इसमें इंटरेस्ट रखते हैं उसके लिए भी कुछ हो, हर व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ हो। तो इस तरह के काफी चीजों को हम लोग कवर किए हैं। बहुत सारे बूथ होंगे वहाँ, डीलर से बूथ होंगे, जहाँ की न केवल देश विदेश पूरे ग्लोब के जो स्टाम्प्स हैं, किसी में कोई क्षेत्र में इंटरेस्ट आपका है, सपोज गांधी में इंटरेस्ट है, बुद्धा में इंटरेस्ट है, पीस में इंटरेस्ट है, एनवायरमेंट में इंटरेस्ट है, ग्रीन एनर्जी में इंटरेस्ट है, किस चीज क्षेत्र में अगर इंटरेस्ट है, तो उस तरह के स्टाम्प, उस तरह के लोग वहां उपलब्ध होंगे। आप इस एग्जीबिशन के द्वारा लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, एक नेटवर्क बना सकते हैं ऐसे लोगों का, जिससे कि फ्यूचर में भी इसको परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होगी। नेटवर्किंग आप कर सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े बड़े एग्जीबिटर्स होंगे, फिलैटेलिस्ट होंगे, कि बहुत चीजों को कैसे लगाया जाता है एग्जीबिशन, एग्जीबिशन में कैसे ज्यादा पॉइंट लिया जाता है, एग्जीबिशन में गोल्ड या वर्मिलियन या सिल्वर या कॉपर मेडल कैसे जीता जाता है, क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीजों की उपलब्धता वहां होगी। And you can network, you can learn, you can grow, you can entertain, you can know everything. अब आप पूछिएगा, उसके जवाब देंगे। सर जैसे बच्चे आजकल पुरस्कार होता है या बेटी होता है जानते नहीं, हाँ, लेटर एक हम लोग पोस्ट क्रॉसिंग सोसाइटी ही बना रहे हैं, जो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर में बनाएंगे, जिसका काम ये होगा कि न केवल देश के अंदर बच्चों में लेटर राइटिंग हॉबी को बढ़ाना, एक अलग से सोसाइटी बना रहे हैं, माने इसी के रनअप में है वो, बट वो सोसाइटी अलग और परमानेंट सोसाइटी होगी, जो न केवल देश के अंदर बच्चों में लिखने और पेन बनाने की कला या हॉबी को इनकलकेट करेगा, बल्कि वर्ल्ड ओवर। इसलिए इसका नाम है पोस्ट क्रॉसिंग। क्रॉसिंग का मतलब है क्रॉस द कंट्री। तो और उसमें सारा खर्च जो है सोसाइटी बियर करेगी। यानी क्या बियर करेगी, आपको लिफाफ पोस्ट कार्ड भी वही देगी, आपको कहाँ भेजना वो भी आपको देगी, आपको मतलब सब कुछ आपको वो देगी, सिर्फ आपको कनेक्ट उनसे करना है। से पे पॉल बनाते, पेन पॉल मतलब विदेशों में अब दोस्त बनाते हैं पत्र लिख कर। तो इसकी बहुत बड़ी सोसाइटी है। तो उस सोसाइटी का कोई ब्रांच या सेंटर या यूनिट बिहार में आज की तारीख में नहीं है। साउथ है, गुजरात में है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, तेलंगाना, आंध्रा है, बिहार में नहीं है। तो हम लोग फर्स्ट टाइम इस सोसाइटी को भी स्टार्ट करेंगे यहाँ। ये इसी के दरमियान कर रहे हैं, बट ये एक अलग सोसाइटी होगा जो सब दिन काम करेगा। मे बी कि कुछ दिन के बाद पोस्ट क्रॉसिंग ही एक अलग से एग्जीबिशन करे, और उनको भी हम लोग इन्वाइट किए हैं। ई पॉसिबल दे हैव एश्योर्ड कि हम लोग कोशिश करेंगे, ई पॉसिबल कि एक कॉर्नर या कुछ फ्रेम हम लोग दे दें, तो पोस्ट कार्ड का यूज कैसे होता है पेन पॉल फ्रेंड्स बनाने में, या कोई बहुत तरह के इश्यूज को हाईलाइट करने में, उस पर वो एक एग्जीबिशन लगाए और बच्चों को खास करके वहाँ इस प्रैक्टिस को वहीं पर शुरू करवा दें। ये सब सारा काम लोग कर रहे हैं जी। 28, 29, 30 3 दिन का है काम। हम लोग 27 से शुरू कर देंगे, लेकिन इनॉग्रेशन हम लोग 28 को करेंगे। और नहीं पूछिएगा। अभी आपने जो पूछा ना, बच्चे जो पोस्ट कार्ड और अंत्योदय से दूर हैं, तो इसको अवेयरनेस को डेवलप करने के लिए पोस्ट क्रॉसिंग जो आ रही है यहाँ पे इस बार पहली बार, तो बच्चों को जैसे 2.5 अक्षर एक इंडिया पोस्ट का एक स्कीम है कि जो पत्र लिखने का, और हर साल काफी एंट्री, बहुत सारी एंट्री आती है 2.5 अक्षर के बारे में। जीपीएम जो 3 से 4 लाख का एंट्री आती है जो पत्र लिखने का। तो आज यहाँ पे पोस्ट क्रॉसिंग के माध्यम से बच्चों में अवेयरनेस जो है, उनको हॉबी के प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है।
जब तक हॉबी के प्रति जागरूक नहीं होंगे तो पोस्ट कार्ड लिफाफा क्या समझेंगे वो। और उसी तरह का हम लोग का है दीनदयाल स्पर्श योजना, जिसमें हम लोग बजाते 4 साल तक बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। दीनदयाल स्पर्श योजना है। वो जो स्टाम्प कलेक्शन करते हैं या स्टाम्प कंडीशन करते हैं या फ्लैट लीग हॉबी में इंटर करते हैं, उनको 4 साल तक हम लोग बजाते स्कॉलरशिप देते हैं। तो हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं कि बच्चों में इस तरह की हॉबी, देखिए ये दिस इज द क्रिएटिव हॉबी, इट ब्लेंड्स क्रिएटिविटी विद द हिस्ट्री एंड आर्टिस्ट्री। क्योंकि ये एक, जब तक आप क्रिएटिव नहीं होंगे तब तक आप कैसे स्टाम्प को लगाएं कि स्टाम्प बोल पड़े। जैसे अभी हमारे जो आए थे कर्नल साहब, वो बड़ा जैसे बोलता हुआ शब्द, हम लोग बोलते हैं बोलता हुआ शब्द, ऐसा लिखा था, लग रहा था इससे शब्द बोल पड़ेगा, तो बोलता हुआ शब्द बनता है ना। तो उसमें क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल उन्होंने दिया, उन्हीं का एग्जाम्पल हम थोड़ा रिपीट कर रहे हैं। जैसे चांद है, चांद सितारे लिखे, तो चांद में जो चंद्रबिंदु है उसको एग्जैक्टली चांद की तरह बना दिए, ठीक है। और सितारे में जब वो किए, जब हर्षिकार लिखे सितारे में, तो ऊपर में सितारा बना दिया, जहां एंड करता है वो सितारा बना दिए। तो चांद सितारे लिखे भी, बट एट द सेम टाइम ऐसा लिखे कि अगर नहीं भी पढ़ पाए तब समझ चांद और सितारा है। तो क्यों, ये जिससे क्रिएटिविटी। तो आप बहुत अच्छा क्रिएटिव अगर हैं, इफ यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन माइंड, तब आप कैसे स्टाम्प लगाएं, ये स्टाम्प अपने आप बोले, अपने आप बताए कि व्हाट आई स्टैंड फॉर, मैं क्या करना चाहता हूं। इसलिए एक तो लोगो है, एक